हेलो डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में अपन बाकी जो बच गए एग्जाम्पल है वो दोनों एग्जाम्पल अपन करते हैं। दोनों एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, इसका वो पूछने का चांसेस ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी दोनों चीजें आ गई। इसमें आपको सांत्यता भी चेक करवा रहा है और कंटिन्यूटी भी चेक करवा रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन है वो एक ही जगह कवर कर दिया उसने। ए एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब एक्स वाई टेंड्स टू जीरो कोमा जीरो नॉट इक्वल टू हो और एक्स वाई और जीरो के इक्वल हो तो ये जीरो हो जाएगा। तो देखो इसमें अपन क्या करते हैं। अब ये संतत बता रहा है कि इस पर तो ये जीरो कोमा जीरो पर तो संतत है, परंतु ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दोनों चीजें एक साथ चेक करवा रहा है, साध्यता भी चेक करवा रहा है दो वेरिएबल फंक्शनों की, और अवकलनीयता भी चेक करवा रहा है। तो ये क्वेश्चन इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि एग्जामिनर को सतत वाला क्वेश्चन नहीं देता है ना, तो फिर ये क्वेश्चन दे देगा आपको। ये सेम क्वेश्चन अपन ने साध्यता में किए है, सेम क्वेश्चन अपन ने साध्यता में किया है, इसलिए इस क्वेश्चन को वापस भी मैं साध्यता में करवा दूंगा, अवकलनीय वाले में भी मैं इसको वापस करवा दूंगा, ताकि आपका साध्यता का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाता है कि एग्जामिनर को दो सवाल नहीं देने पड़ेंगे, फिर इसी सवाल में आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। साध्यता में कैसे चेक करते हैं आपको पता है कि साध्यता में क्या करते हैं अपन, लिमिट एक्स वाई टेंस टू यदि जीरो कोमा जीरो कर दे और इसकी लिमिट निकाल दे, इस फंक्शन की लिमिट निकाल दे और किसके इक्वल हो जाए, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाए, इस जीरो कोमा जीरो पर फंक्शन की जो वैल्यू है उसके इक्वल हो जाए, मतलब जीरो आ जाए, है ना। यही तो चेक करते हैं अपन साध्यता के। क्या चेक करते हैं अपन कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जब इसमें अपन बात करती है तो अपन वन वेरिएबल के लिए बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बाद, और ये आपके उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर। जब टू वेरिएबल की बात करते हैं ना, तो टू वेरिएबल में क्या करते हैं अपन कि एक्स कोमा वाई है वो टेंड्स टू यदि जीरो कोमा जीरो है, जीरो कोमा जीरो उस फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, और उस फंक्शन की लिमिट निकालने के बाद में जिस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन है, या जिस पॉइंट पर फंक्शन दे रखा है ना एक्स वाई, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी होना चाहिए। तो एफ जीरो कोमा जीरो की वैल्यू के बराबर होना चाहिए, और जीरो कोमा जीरो की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे जीरो। तो इस ये अपने को ये प्रूव करके दिखाना है। तो अब अपन को पता है कि लिमिट निकालनी है, मेनली क्या निकालना है, लिमिट निकालनी है दो वेरिएबल की। और दो वेरिएबल की लिमिट अपन कैसे निकालते हैं बताओ। दो वेरिएबल की लिमिट के लिए मैंने आपको बताया था कि पथ लेते हैं अपन। कितने पथ लेते हैं, यदि दो पथ लेते हैं, दो पथों के अनुसार ही उसकी लिमिट अपन निकालते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ये फंक्शन अपने पास। ये फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स वाई इक्वल टू दे रखा है। इसमें आपके दोनों सवाल हो जाएंगे एक साथ ही, सांत्यता भी हो जाएगी और अवकलनीयता भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले अपन ये प्रूव करेंगे सांत्यता के लिए, एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो कोमा जीरो, और ये जीरो हो जाएगा। ये अपन चेक करेंगे। ठीक है। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसकी सांत्यता चेक करते हैं। पहले अपन क्या चेक करते हैं, सांत्यता चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हैं अपन बताओ। अपन दो पथ लेंगे। कितने पथ लोगे, दो पथ लोगे। एक तो केस फर्स्ट लेंगे और एक केस सेकंड लेंगे। दोनों पथों के अनुदिश इसका अपन मान निकालेंगे, और दोनों पथों के अनुदिश यदि मान इसका क्या आ जाए, फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ जाए, तब अपन कह देंगे कि ये क्या है, सतत है। केस फर्स्ट, जब पथ y इक्वल टू x के अनुदिश हो। ये लिख देंगे अपन, जब x कोमा वाई जब x कोमा वाई पथ y इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश अनुदिश जीरो कोमा जीरो को परिवर्त होता है। परिवर्त मतलब उसकी दिशा में जाना।
परिवर्त होता है। ठीक है, जब एक्स वाई है वो इस पथ के अनुदिश क्या कर रहा है, 0,0 की ओर टेंस हो रहा है। अब देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो जब y इक्वल टू अपन क्या रख देंगे, इसमें mx रख देंगे, y इक्वल टू क्या रख देंगे अपन, mx रख देंगे। तो अपन देखो ये सवाल आपने किया हुआ है सांत्यता का, इस सांत्यता वाले चैप्टर में जब दो वेरिएबल की सांत्यता अपन पढ़ रहे थे तो उसमें ये सवाल आपका किया हुआ है। तो आप पथ कुछ भी ले सकते हो, y इक्वल टू एक्स ले सकते हो, y इक्वल टू एक्स ले सकते हो, y इक्वल टू 2x ले सकते हो। दोनों के अकॉर्डिंग अपने को लिमिट का मान निकालना है और वो किसके इक्वल आना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू के बराबर आना चाहिए। और फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0,0 पर इसका मान निकालना है। 0,0 पर यदि फंक्शन की वैल्यू निकाली तो कितनी आ रही है, 0। तो 0 के बराबर इसका मान आना चाहिए। तो देखो लिमिट लगा दो, देखो लिमिट, पहले मैं लिख देता हूं इस फंक्शन को दोबारा, 0,0 एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब रख दो y इक्वल टू एम एक्स, रख दो y इक्वल टू एम एक्स रखते ही ये फंक्शन पूरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, x इंटू वाई की जगह क्या रख दो, एम एक्स रख दो। ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का स्क्वायर। अब अगली वाली स्लाइड में चलते हैं अपन। तो यहां से हो जाएगा अपने पास लिमिट x टेंस टू 0, x इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, m इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, एम एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच गया 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, जब x को बाहर निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, एम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बच जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, एम एक्स अपॉन हो जाएगा 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। जैसे अपन x का मान टेंस टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो x का मान टेंस टू 0 करेंगे तो m इंटू 0 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मान कितना आ गया, 0। तो केस फर्स्ट के अनुसार इसकी लिमिट के मान क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। अब अपन एक पथ और लेंगे, अब अपन क्या लेंगे, एक पथ और ले लेंगे। अब एक पथ और क्या लोगे बताओ इसमें, एक तो मैंने ले लिया x बराबर, जैसे y बराबर x ले लिया। एक आप y बराबर 2x भी ले सकते हो, y बराबर 3x भी ले सकते हो। और यदि डिफरेंट लेना चाहो तो दूसरे पथ क्या ले सकते हो, देखो ये सेकंड, दूसरा पथ x y, x y पथ y इक्वल टू, या x इक्वल टू ले लो चाहे, x इक्वल टू वाई क्यूब के अनुदिश हो, अनुदिश 0,0 की ओर टेंस हो। कुछ भी पथ ले लो आपकी इच्छा से, y इक्वल टू 2x भी ले सकते हो, x बराबर वाई क्यूब भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये ले लो, चाहे आप, आपकी इच्छा ये कह रही हो कि सर ये नहीं लेंगे हम, दूसरा लेंगे, तो दूसरा ले लो। जैसे y बराबर एम एक्स लिया था, y बराबर 2x ले लो, y बराबर 2x ले लो। तो y बराबर 2x लेंगे तो जैसे मान लो उससे क्या होगा, कुछ y बराबर 2x से क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0, ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक दो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्योंकि अपन कोई भी पद ले लो, अब इसमें इसने क्या कर दिया, y में कन्वर्ट करके लिख दिया। अभी एक बार y की लिमिट ले ली, एक बार x की लिमिट ले ली, क्योंकि हमने y बराबर एम एक्स तो ले ही लिया, y बराबर एम एक्स तो ले लिया, इसमें सारे पद आ गए, y बराबर x भी आ गया, y बराबर 2x भी आ गया, और y बराबर 3x भी आ गया, सारे पद आ गए।
तो उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो मान इसका पूरे का ही जनरलाइजेशन में फॉर्म में यदि जीरो आ गया तो इसका मान भी जीरो आएगा। इसलिए इसने क्या किया है कि एक बार x को y में कन्वर्ट करके देख लिया, उसके अकॉर्डिंग पथ देख लिया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो जीरो ही आएगा। इसलिए इसने क्या किया, बुक वाले ने x बराबर वाई क्यूब ले लिया। तो आप इस पथ के अकॉर्डिंग भी यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप इस पथ के अनुसार कर सकते हो, या आप y बराबर 2x के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। तो x बराबर वाई क्यूब ले लिया। अब क्योंकि इसने y में कन्वर्ट कर दिया, y के अकॉर्डिंग ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चीज देख ली इसने। तो देखो एक्स वाई, वाई के स्थान पे रखो, देखो x के स्थान पे रख दो, वाई क्यूब हो गया, और ये y अपॉन में क्या हो जाएगा, x के स्थान पे रखो, ये हो गया y की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये y की जगह टेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y की पावर 4 अपॉन y की पावर 6 प्लस y की पावर 2। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट y टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा y की पावर 4 अपॉन ये y स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, तो y की पावर 4 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो y की पावर 4 कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हो गया लिमिट y टेंस टू जीरो, तो ये वाई स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा। लिमिट y टेंस टू जीरो, वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा अपने पास जीरो। तो दोनों का मान क्या आ गया, जीरो आ गया। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ये समीकरण 2 हो गई। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उस लिमिट का मान किसके बराबर आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गया। तो देखो 1/2 से क्या लिख देंगे, लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद्यमान है तथा इसका मान जीरो है। ठीक है, तथा एफ जीरो जीरो पर वैल्यू क्या है फंक्शन की, जीरो। अतः लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ जीरो कोमा जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो, फंक्शन अपने पास क्या है एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास जीरो। अतः इम्प्लाई दैट एफ एक्स वाई जीरो कोमा जीरो पर सतत है। तो ये अपने के पास क्या हो गया, सत्यता चेक हो गई। अब अपन क्या चेक करेंगे, अवकलनीयता। दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास, अवकलनीयता। अवकलनीयता के लिए सबसे पहले लिखते हैं अपन फंक्शन क्या है अपने पास, एक्स वाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो कोमा जीरो, और ये जीरो एक्स वाई इक्वल टू जीरो कोमा जीरो। तो देखो पहला पॉइंट क्या प्रूव करना होता है इसके अंदर, बताओ, एफ एक्स जीरो कोमा जीरो विद्यमान, ये प्रूव करना होता है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, एफ एक्स जीरो कोमा जीरो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, किस पॉइंट पर, जीरो कोमा जीरो पर। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ए कोमा बी अपॉन क्या हो जाएगा एच। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट, अब इसमें देखो डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए प्लस एच, ए के स्थान पर तो क्या आ जाएगा जीरो, और एच के स्थान पर क्या आ जाएगा जीरो, तो एच कोमा जीरो माइनस एफ जीरो कोमा जीरो अपॉन में क्या हो जाएगा एच। फंक्शन अपने पास क्या है
एफ एक्स वाई इक्वल टू अपने पास है एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू निकाल लो। एफ एच कोमा जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच इंटू जीरो अपॉन एच स्क्वायर प्लस जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, और एफ जीरो जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस जीरो अपॉन में एच, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। अब निकालो दूसरा, एफ वाई जीरो कोमा जीरो विद्यमानो। तो देखो एफ वाई जीरो कोमा जीरो इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई जीरो कोमा जीरो इक्वल टू लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी अपॉन में के। तो यहाँ से हो जाएगा जैसे अपन रखेंगे वैल्यू लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ए कोमा बी प्लस के हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा जीरो कोमा के प्लस माइनस ये एफ जीरो जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, और नीचे आ जाएगा के। तो जब इसकी वैल्यू भी निकालेंगे ना तो इसकी वैल्यू भी अपने पास क्या आ जाएगी लिमिट के टेंस टू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो माइनस जीरो अपॉन में के इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों तो क्या कर गई एग्जिस्ट कर गई। अब अपने को तीसरा केस निकालना है जिसमें इसकी लिमिट का मान क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो देखो लिमिट एच कोमा के टेंस टू जीरो कोमा जीरो, सूत्र लगाओ एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी माइनस एच एफ एक्स जीरो कोमा जीरो, या ए कोमा बी रख लो पहले, ए कोमा बी माइनस के एफ वाई ए कोमा बी अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट एच कोमा के टेंस टू जीरो कोमा जीरो। अब रख दो यहाँ पे एफ एच कोमा के माइनस एफ जीरो कोमा जीरो माइनस एच एफ एक्स जीरो कोमा जीरो माइनस के इंटू एफ वाई जीरो कोमा जीरो अपॉन क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब रख दो, देखो सबकी वैल्यू रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा सिर्फ एच कोमा के की वैल्यू आएगी। तो देखो लिमिट एच कोमा के टेंस टू जीरो कोमा जीरो, ये बचेगा अपने पास एफ एच कोमा के, और पूरा क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। फंक्शन अपने पास क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रख दो एच और के, एच कोमा के इक्वल टू हो गया अपने पास एच कोमा के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो देखो ये हो जाएगा अपने पास लिमिट एच कोमा के टेंस टू जीरो कोमा जीरो, तो ये आ जाएगा अपने पास एच के अपॉन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको सोल्व करो, तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट एच कोमा के टेंस टू जीरो कोमा जीरो, तो ये आ जाएगा एच के अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ अंडर रूट है वो अंडर रूट क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को क्या लेना है पथ लेना है, अब अपने को क्या लेना है पथ लेना है। तो पथ अपन क्या लेंगे के बराबर एम एच ले लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो लो देखो पुट के बराबर एम एच, तो के है वो किस में कन्वर्ट हो गया एच में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास लिमिट किस पे लग जाएगी एच पे आ जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे क्या था एच था और के एच के था ना, के की जगह मैंने क्या लिख दिया एम एच, अपॉन में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट
एच टेंस टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा m इंटू एच स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा एच स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी लिमिट क्या नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, परंतु ये क्या होगा, इसकी सीमा का मान क्या होगा, क्योंकि सीमा का मान m पर निर्भर है, इस सीमा का मान किस पर निर्भर है, m पर निर्भर है। जैसे जैसे m का मान आता है m के पर अलग अलग मान के लिए, अलग अलग मान के लिए सीमा का मान क्या होगा, सीमा भिन्न भिन्न प्राप्त होगी। अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा है वो भिन्न भिन्न प्राप्त नहीं होनी चाहिए, सीमा क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी, सीमा का अस्तित्व नहीं है। और वैसे आना क्या चाहिए था, 0, अतः क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स वाई 0,0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन जल्दी से, इसका एग्जाम्पल नंबर 5, 2019 में और 2018 में आया हुआ है एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है ये। मैं फंक्शन लिख देता हूँ डायरेक्टली, एफ एक्स वाई इक्वल टू अपने पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0,0, और ये हो जाएगा इसका मान 0। एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। दिखलाइए कि फलन एफ मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। अभी इसमें भी अपने को चेक करके दिखाना पड़ेगा, सिर्फ अवकलनीयता चेक करनी है इसके अंदर। देखो सॉल्यूशन, वैसे सेम तरीका है इसका भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ अवकलनीयता चेक करनी है आपको। तो अवकलनीयता के लिए वही पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, एफ एक्स 0,0 विद्यमान, तो निकालो एफ एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0,0 लिमिट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एफ ए प्लस एच होता है, एक बार चलो डेफिनेशन लिख देता हूँ, ए के स्थान पे क्या रख दोगे 0, एच कॉमा और बी के स्थान पर 0 रख देंगे, माइनस एफ ए बी एफ 0,0 अपॉन में। अब अपने पास फंक्शन क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा फंक्शन, रख दो इसके अंदर वैल्यू, एक्स के स्थान पर एच रख दो और वाई के स्थान पर 0 रख दो, तो ये हो जाएगा एच क्यूब अपॉन में एच स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एच, तो इसका मान तो क्या हो जाएगा अपने पास, लिमिट एच टेंस टू 0, ये एच आ जाएगा 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा अपॉन में एच आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई 1, ठीक है। दूसरा एफ वाई 0,0 विद्यमान होने चाहिए, सिर्फ वैल्यू क्या है उससे कोई फर्क नहीं है, विद्यमान होने चाहिए, तो एफ वाई
0,0 डेल एफ अपॉन डेल वाई 0,0 लिमिट k टेंस टू 0 एफ ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी। अब देखो इसके अलावा भी मैंने 2 क्वेश्चन और करवा रखे हैं नोट्स में, वो भी आप देखने की कोशिश करना। यदि वो भी हो जाए, क्या पता एग्जामिनर वो क्वेश्चन दे दे, लेकिन तरीका यदि समझा हुआ रहेगा ना, तब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे आप कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। ए और बी के स्थान पे 0 रख दिया तो ये हो जाएगा F00 और यहाँ पे, तो ये लिए इसलिए आपको वो क्या करने हैं, वो क्वेश्चन भी आपको करके देखने हैं, ठीक है ना। कर लेना, कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल है वो भी। अभी मत सोचना कि सर ने वो नहीं करवाया, इजी सवाल करवाए नहीं है और हार्ड सवाल नहीं, हार्ड सवाल नहीं करवाए, इजी सवाल करवा नहीं, इजी सवाल करवा दिए। ये भी इजी नहीं है और वो भी इजी नहीं है, तो आप करके देखोगे ना एक बार तो आ जाएंगे आपको समझ में। नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो। देखो F0 के की वैल्यू निकालो, तो एक्स के स्थान पर तो 0 रखना है, 0 माइनस के क्यूब अपॉन में 0 प्लस के स्क्वायर, तो यहाँ से बच गया क्या माइनस का, लिमिट के टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस का के, और 0,0 रखेंगे तो 0 अपॉन में के, इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस में। तो यहाँ से हो गया अपने पास F 0,0 विद्यमान है, सिर्फ विद्यमान है लिखना है आपको, ठीक है। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में लिमिट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी 0 आनी चाहिए। लिमिट h के टेंस टू 0,0 एफ ए प्लस एच बी की माइनस एफ ए बी माइनस एच एफ एक्स ए बी माइनस के एफ वाई 0,0, सॉरी ए बी लिख देते हैं एक बार तो, और नीचे आ जाएगा अपने पास क्या, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। लिमिट, अब इनकी वैल्यू रख दो, एफ यहाँ पे बचेगा एच के माइनस एफ 0,0 माइनस एच एफ एक्स ए बी की 0,b की वैल्यू क्या है 0,0 1, डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। और अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सारी वैल्यू डायरेक्ट अपन को यहाँ पे रखनी है, ठीक है। अब एफ एच के निकालना है, एफ एक्स वाई क्या दे रखा है अपने को, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एफ एच के निकालो, तो एक्स के स्थान पर एच माइनस के क्यूब, तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एच के रखना है अपने को, एच क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है। और किसकी वैल्यू निकालनी है, F00 की वैल्यू आएगी अपने पास, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे माइनस का एच आ जाएगा और प्लस का के आ जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट एच के टेंस टू 0,0 एच क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 0 माइनस का एच प्लस का के अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से लिमिट एच की टेंस टू 0,0 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या आएगा, अंदर आ जाएगा एच क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का माइनस एच प्लस के, ये आ गया, ठीक है।
लिमिट एच कोमा के टेंस टू 0,0 1/√ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा एच क्यूब माइनस के क्यूब, ठीक है, माइनस एच माइनस के, एच माइनस के, और ये आपके पास मल्टीपल में आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एलसीएम ले लिया ना, एलसीएम लेंगे ना एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का जब एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा। इसमें मैंने माइनस एच को एच माइनस के ले लिया और इससे ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिमिट एच कोमा के टेंस टू 0,0, तो ये आ जाएगा इससे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना नीचे वाले को, एलसीएम वाले को, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 3/2, इसको सोल्व कर लो, एच क्यूब माइनस के क्यूब, और ये हो जाएगा एच क्यूब आएगा यहाँ पे, और वहां पे किसका आएगा, माइनस का आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहे चाहे ऐसे कर लो, एक बार मल्टीप्लाई कर लो, एच क्यूब प्लस एच के स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा के क्यूब, के क्यूब, ये पद इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और एच क्यूब में से एच क्यूब, तो अपने पास हो जाएगा एच कोमा के टेंस टू 1/एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ से एच क्यूब तो एच क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, के क्यूब यहाँ पे माइनस का हो जाएगा और वो हो जाएगा प्लस का। एक सेकेंड, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये काट दिया हमने, ये गलत काट दिया, देखो एच की एच एच का क्यूब, और ये आ जाएगा एच के स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास के एच का स्क्वायर, तो इसमें एच क्यूब और के क्यूब वाले पद कट जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। लिमिट एच कोमा के टेंस टू 0,0, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, एच के कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा अपने पास, एच यहाँ से बच जाएगा और यहाँ से अपने पास के बच जाएगा, और नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की पावर 3/2। अब अपने को क्या लेना है, पथ लेना है, अब अपने को क्या लेना है, पथ लेना है, और पथ लेकर अपने को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो पुट वही के बराबर एम एच ले लो, पुट एम एच, तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। अब अपने पास देखो क्या था, एच की, एच के था ना, एच इंटू के स्थान पर ये रख दिया, फिर क्या था एच माइनस की, एच माइनस की, अपॉन में क्या था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एम स्क्वायर एच स्क्वायर, और उसकी पावर आ गई 3/2। लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से एच कॉमन ले लो, तो यहाँ से एच कॉमन लोगे तो एच की पावर 3 आ गया, एच की पावर 3, और यहाँ पे क्या बच गया देखो, 1 माइनस एम इंटू एम, अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से जब मैं बाहर लूँ एच स्क्वायर बाहर लूंगा, तो देखो एच स्क्वायर बाहर आएगा तो 3 की पावर 2 वाले पद में आएगा, तो ये आ जाएगा, इसे कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा एच क्यूब, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अभी देखो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एम इंटू 1 - अपॉन हो जाएगा 1 + m² की पावर 3/2। अब इस सीमा का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इस सीमा का अस्तित्व नहीं है, और आपको जो क्वेश्चन दिया वो भी अवकलनीय नहीं था। अब इस सीमा का अस्तित्व नहीं है क्योंकि इसका मान किस पर डिपेंड करेगा,
अतः इस सीमा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सीमा का मान जो है वो m पर निर्भर कर रहा है। m का मान अलग अलग लोगे तो इसकी सीमा कैसी नहीं होगी, विद्यमान नहीं होगी, सीमा का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सीमा का मान m पर निर्भर है। सीमा